हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 क्षेत्रमिति प्रश्नावली 11.2 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। कहा गया है कि समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। सबसे पहले हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, समचतुर्भुज की भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा गुणा शीर्ष लंब। भुजा को शीर्ष लंब से गुणा कर दीजिए। भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर गुणा शीर्ष लंब क्या है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे, क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कह लीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आया 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए, जब समचतुर्भुज की भुजा और शीर्ष लंब दिया गया हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, भुजा को शीर्ष लंब से गुणा कर देते हैं। अब देखिए, हमें इस समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो अब दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है, क्या हो। तो देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने निकाला, क्या आया 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण पता हो, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने यहाँ इसके नीचे लिख लिया बराबर 24, ये ऐसे ही लिखा 1/2 गुणा पहला विकर्ण हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर गुणा दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता, तो हम यहाँ ऐसे ही लिख लेंगे दूसरा विकर्ण बराबर 24। देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो क्या आया 4 गुणा दूसरा विकर्ण बराबर 24। तो देखिए, दूसरे विकर्ण का माप निकालना है हमें, तो दूसरा विकर्ण यहीं लिखा रहने देंगे और इस 4 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 4 जो है यहाँ गुणा में है, जब हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो बराबर 24 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 छिके 24, तो क्या आया 6। तो दूसरे विकर्ण का माप क्या आया 6 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय यानी खर्च ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लिए जो है हमें इस फर्श का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि इस फर्श का क्षेत्रफल कितना है। अब देखिए, इस फर्श का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, 3000 टाइलों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस फर्श पर देखिए 3000 टाइलें लगी हैं ऐसी ऐसी, तो इस फर्श का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इन 3000 टाइलों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम 3000 टाइलों का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक टाइल का जो क्षेत्रफल आएगा उसे 3000 से गुणा कर देंगे तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो समचतुर्भुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, अब देखिए टाइल कैसी है समचतुर्भुजाकार की, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो 1/2 हमने ऐसे ही लिखा गुणा पहला विकर्ण क्या दिया गया है 45 गुणा दूसरा विकर्ण क्या है 30। अब देखिए 2 और 30 से दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 45 को 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 675 वर्ग सेंटीमीटर या 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुजाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल क्या आएगा, इसे हम गुणा कर देंगे 3000 से। तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक टाइल का जो क्षेत्रफल आया उसे 3000 से गुणा कर देंगे। एक टाइल का क्षेत्रफल क्या है 675, तो उसे गुणा कर दिया 3000 से। अभी इन्हें गुणा करना है, तो देखिए थोड़े समय के लिए इन 3 जीरों को भूल जाइए। तो ये 675 है और ये 3, 675 को 3 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर आएगा 2025, और फिर ये 3 जीरो लिख लीजिए 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर।
तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल इतना आया। अब देखिए उन्होंने जो हमें खर्च दिया है वो 1 वर्ग मीटर का दिया है 4 रुपये खर्च। देखिए वर्ग मीटर है और यहाँ पर क्या है वर्ग सेंटीमीटर, तो हम इसे मीटर में बदलेंगे। देखिए जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। अब यहाँ क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 2 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में बदलने के लिए इसके बटे में 2 बार 100 आएगा। तो देखिए इसके बटे में 2 बार 100 आ गया, 100 गुणा 100 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई। अब देखिए इसके 2025 के बटे में क्या है 10, तो 2025 बटे 10 वर्ग मीटर। अब देखिए बटे में 10 है, 10 में 1 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आएगा। तो हमने 2025 ऐसे ही लिखा और पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आएगा, तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव आ गया। तो क्या आया 202.5 वर्ग मीटर। तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल क्या आया 202.5 वर्ग मीटर। तो अब देखिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल किसके बराबर है, फर्श के क्षेत्रफल के। जितना 3000 टाइलों का क्षेत्रफल है उतना ही फर्श का क्षेत्रफल है। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर है 202.5 वर्ग मीटर। जितना 3000 टाइलों का क्षेत्रफल है उतना ही फर्श का क्षेत्रफल है। अब देखिए पूछा गया है कि अगर 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का खर्च 4 रुपये आता है तो पूरे फर्श पर पॉलिश कराने का खर्च क्या आएगा। तो उसके लिए हमें पूरे फर्श का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और क्षेत्रफल हमने निकाल दिया है कि फर्श का क्षेत्रफल कितना है 202.5 वर्ग मीटर। तो यानी हमें ये बताना है कि 202.5 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का खर्च कितना आएगा। तो देखिए 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का खर्च 4 रुपये है, तो 202.5 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का खर्च क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं गुणा, तो 202.5 को हम गुणा कर देंगे 4 से। तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश कराने का व्यय। तो 202.5 को हमने गुणा कर दिया 4 से। तो देखिए इन्हें गुणा करना है, थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो ये 2025 है और ये 4, 2025 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8100। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से एक अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो देखिए क्या आया 810.0। अब देखिए दशमलव के बाद जो जीरो होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसे आप लिखे या ना लिखे, तो मैं इस जीरो को हटा दूंगी जो दशमलव के बाद है। तो क्या आया 810 रुपये। तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश कराने का व्यय यानी खर्च कितना आया 810 रुपये। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।